माहौल फॉर progressive learning and development of kids. Sir, you are most welcome in our stage. Please वरुण गुप्ता जी के लिए तालियां बजाएं सर, मंच पर आइए। साथ ही साथ इस सेशन में हमारे साथ रहेंगे राव नरवीर सिंह, एक्स मिनिस्टर। सर आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूं कि आप मंच पर आइए और इस सेशन को होस्ट करेंगे इंडिया न्यूज हरियाणा के मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी। सर रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे मंच पर आइए और इस सेशन में हम बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में, कितना रियल एस्टेट ग्रो कर रहा है, क्या प्रोसेस है आगे युवाओं के लिए, इस स्टेट में कितना हेल्पफुल होगा युवाओं के लिए, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है और कैसे युवा आगे इसमें काम कर सकता है। तो वरुण गुप्ता और राव नरवीर सिंह दो खास मेहमान हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। ओवर टू यू सुंदर सर। लीजिए सर। बहुत शुक्रिया ममता। लगातार इस मंच के जरिए कोशिश यही हमारी इंडिया न्यूज की कि रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है देश का जो सबसे ज्यादा रोजगार तो देता ही है और सबसे बड़ी जो जरूरत है हमारी, घर, दुकान, ये बाजार, ये सारी चीजें भी मुहैया कराता है। तो इसकी जो महत्ता है हमारे जीवन में वो आसानी से समझी जा सकती है कि रियल एस्टेट सेक्टर कितना महत्वपूर्ण है देश के लिए, स्टेट के लिए और हमारे लिए। राव साहब पहले आपका रुख करूंगा। गुड़गांव से इतनी उम्मीदें होती हैं, हरियाणा को ही नहीं, अब तो गुप्ता जी पूरे यूं कहिए कि पूरी दुनिया को गुड़गांव से उम्मीद है। लेकिन गुड़गांव तो सरकार की उम्मीदों पर, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरता है, पर सरकार गुड़गांव की उम्मीद पर खरा नहीं उतरती है। सड़कें जिस हिसाब से देखें या यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस हिसाब से देखें, इतने सालों से गुड़गांव की जो ज़रूरत है उस हिसाब से आपको लगता है कि उस हिसाब से इसमें काम किया जा रहा है शहर में? सोलंकी जी, जब जब शहर बढ़ता है समस्याएं आती रहती हैं। गुड़गांव में भी समस्या, लेकिन आप ये देखो कि गुड़गांव ने कितनी इन दिनों में कितनी तरक्की की है। मैं लंबी बात तो नहीं कहता, लेकिन 2014 के बाद जब से मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हमसे पहले 3 मास्टर प्लान गुड़गांव में आए, 2021, 2025 और 2031। मास्टर प्लान तो लिया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना था वो नहीं दिया। पर मैं एक बात भी कहता हूं कि पिछली सरकार ने जो नया मास्टर प्लान दिया उसमें अच्छा प्लान दिया वो, और सड़कें चौड़ी दी। जो पुराना डेवलपमेंट प्लान था उसमें सड़कें बहुत कम थी, अब के 84 मीटर की सड़कें दी हैं, 60 मीटर की सड़कें, 12-12 मीटर के ग्रीन बेल्ट दिए, 24 मीटर का सेक्टर रोड दिए हैं। तो काम तो हुआ है। और गुड़गांव में सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो आने वाले समय में होनी चाहिए थी, वो थी पानी की। जितने भी शहर पुराने हैं दुनिया में देखो या हिंदुस्तान में आप देखो, तकरीबन कोई नदी के पास बना है, कोई जहां पानी की सुविधा होती है। कोई शहर देख लो आप, गुड़गांव एक ऐसा जहां कोई नदी नाला कोई नहीं है पानी का। और गुड़गांव डेंजर जोन डिक्लेयर हो चुका, जिसको हम कहते हैं कि पानी बहुत नीचे जा चुका, लोग बड़े परेशान होते हैं गर्मियों में। हमारी सरकार आने के बाद हमने चंदू बुडेड़ा में नया बनाया बूस्टरिंग का, और तकरीबन 100 क्यूसेक पानी हम यहाँ नया ला रहे हैं। तो आने वाले समय में ये पानी की समस्या खत्म होगी। जहाँ तक रोड की समस्या है, आप देखिए गुड़गांव हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो आधा घंटा हमें लगता था। आज वो हालात उतने नहीं है। मैं मानता हूँ कि गुड़गांव में पैसा आया, लोगों के पास गाड़ी आ गई, रजिस्ट्रेशन तकरीबन मेरे हिसाब से 3 महीने में 10,000 गाड़ी आ जाती होंगी गुड़गांव में। उतना इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम हम दे नहीं पाते जितनी की आबादी गुड़गांव में बढ़ी है। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हमारे यहाँ 73 सेक्टर में हमारा, आज 73, उस टाइम बहरामपुर गांव था, हमारे 2 ही घर थे जी। और जब हम छोटे स्कूल में पढ़ते थे तो गुड़गांव, हमारे फादर मिनिस्टर थे तो कोठी पाया करते गुड़गांव, तो हम माँ से कह के आया करते कि माँ हम छावनी जा रहे हैं। इसको गुड़गांव कोई नहीं कहता था पुराना आदमी। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ मारुति कंपनी आई और उसके बाद 80 के आसपास रियल एस्टेट में DLF कंपनी आई। इन 2 कंपनियों ने इस छावनी को गुड़गांव, मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी और आज गुरुग्राम का भी नाम हो गया। तो रियल एस्टेट का तो बहुत बड़ा नाम है। उसके बाद सैकड़ों कंपनियां आ गई। अभी मेरे से पहले अग्रवाल साहब, प्रदीप जी बैठे थे यहाँ, उन्होंने भी यहाँ काम किया और बहुत सी कंपनी आई रियल एस्टेट में। और गुड़गांव आज
इंटरनेशनल सिटी में कह सकता हूँ गुड़गांव है, और जैसे जैसे शहर बढ़ता है समस्याएं आती हैं, सरकार उसका समाधान करती है। मैं मानता हूँ कि 2 दिन 4 दिन लेट हो जाती है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि सरकार ध्यान नहीं दे रही। हमने कितने फ्लाईओवर यहाँ बनाए हैं, मेट्रो गुड़गांव में आई है, और काम बहुत गुड़गांव में हो रहे हैं। तो सरकार जैसे जैसे समस्या आएंगे उसका समाधान करती रहती है सरकार। ये बड़ी बात है कि आपने बड़ी ईमानदारी से ये माना कि कमियां हैं और जो ज़रूरत है गुड़गांव की, उसके मुताबिक चीज़ें कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन अभी भी वो जो आवश्यकताएं हैं वो अभी पूरा करने में असमर्थ है। वरुण गुप्ता जी, जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारे लोग यहाँ आकर ये काम रियल एस्टेट को आगे बढ़ा रहे हैं। वरुण गुप्ता जी आशियाना ग्रुप से आते हैं। गुप्ता सर, मंत्री जी ने बड़ी ईमानदारी से कहा कि शहर की ज़रूरतें निश्चित रूप से ज़्यादा हैं, इंटरनेशनल सिटी है अपना, लेकिन आप लोग क्या मानते हैं कि वो बुनियादी ज़रूरतें, चीज़ें क्या हैं जिसकी तरफ सरकार का ध्यान सबसे ज़्यादा होना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण तरीके से उन पर सबसे ज़रूरी काम होने चाहिए, वो चीज़ क्या है? मेरे हिसाब से तो सर ने सबसे सही चीज़ बोली, पानी। गुड़गांव शहर में और एनसीआर में ओवरऑल जनरल पानी की थोड़ी कमी है जहाँ पर है। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा काम जी जी हाँ, चल रहा है। पानी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पे सरकार का काम रहना चाहिए। और सड़कों को, बहुत सड़कें अभी 80-85% तैयार हैं, वो 100% तैयार हो के अब द्वारका एक्सप्रेसवे जल्दी खुल जाए। कुछ सेक्टर रोड्स हैं जो 80-85% काम हो गया है, जिनको कंप्लीट करने से बहुत फायदा होगा। तो आई थिंक उसको कंप्लीट कर देना बहुत ज़रूरी है। ये पानी की बात कही है, भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, लेकिन ये जिम्मेवारी आप लोगों की भी ज़्यादा हो जाती है। हम अक्सर खबरों में सुनते भी हैं, चलाते भी हैं कि जो दोहन हो रहा है ज़मीन की पानी का, वो अभी भी गुड़गांव शहर में नहीं रुक रहा है। वापस बोलिएगा प्लीज। जो वाटर लेवल है ग्राउंड का, गुड़गांव का, वो डार्क जोन हो गया है। हाँ जी। लेकिन उसमें जिम्मेवारी बिल्डर्स की भी, डेवलपर्स की भी उतनी ही है कि उस लिहाज से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात हो, सर आपने शुरू भी किया था। तो ऐसा है सर, बिल्डर्स भी आगे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स, एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स इसको पूरा कर रहे हैं। बहुत सारी बिल्डिंग्स अब ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाई हो रही हैं, आपको एनवायरमेंटल परमिशन लेके उनकी कंप्लायंस करनी पड़ी है। बट लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुद्दे की बात यह है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अगर हमारे एनसीआर की पॉपुलेशन बढ़ेगी, गुड़गांव की पॉपुलेशन बढ़ेगी, कंपनियां आएंगी, जॉब्स आएंगे, लोग आएंगे, तो उनका डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर पे तेजी से बढ़ेगा। उसमें ना बिल्डर की जिम्मेवारी या सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी, सबकी जिम्मेवारी है, सबकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं और उस पानी को प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ग्राउंड वाटर से काम चलेगा नहीं। वी नीड टू हैव वाटर ट्रीटमेंट। हमें नदी के पानी को लेके लिफ्ट करके, ट्रीट करके और उसकी कैपेसिटी बढ़ानी होगी। ये भाई साहब, आप लगातार, मुझे अच्छे से याद है, आप जब फॉरेस्ट मिनिस्टर थे तब भी इस तरह की बात हो रही थी कि क्यों ना ये जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है इसको बड़ा महत्वपूर्ण, और मेरे ख्याल से गुड़गांव में ज़रूरी भी है, लेकिन ज़मीन पर वो स्थिति दिखती नहीं है। गुड़गांव में सब सेक्टरों में, सब प्लॉटों में कंपलसरी कर रखा कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ कि आप हार्वेस्टिंग सिस्टम करोगे। लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि लोग जानबूझ के करते हैं या जागरूक नहीं है। वो हार्वेस्टिंग के नाम पे बोरिंग तो कर लेते हैं और बाद में उसका दोहन करते हैं, उसमें पानी डालने की बजाय उल्टा उसमें मोटर डाल के उसका पानी निकालने लग जाते हैं। जहाँ जहाँ पानी मीठा है वहाँ ये बड़ी दिक्कत आ रही है। गुड़गांव में हार्वेस्टिंग करी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया और उसके बाद उसमें मोटर डाल दी और उसका पानी अपने इस्तेमाल के लिए किया। हमने गुड़गांव में कोशिश करी कि भाई गुड़गांव में जितने पार्क हैं आधे एकड़ से ऊपर के और जो बड़े पार्क हैं उनमें सब में एसटीपी लगा के, छोटा एक एमएलडी का एसटीपी लगा के, 1.5 का, और उन सब में एसटीपी का पानी दो। और वो तकरीबन नगर निगम ने 26 या 29 पास भी किए, उसमें बहुत से बन भी गए। तो आने वाले समय में जब गर्मी आती है तो ड्रिंकिंग वाटर की बड़ी दिक्कत आती है, तो वो एसटीपी का पानी उन पार्कों में इस्तेमाल हो जाएगा, तो ड्रिंकिंग वाटर बचेगा और वो लोगों के इस्तेमाल के काम आएगा। ऐसी बात नहीं, सरकार कोशिश करती, लेकिन जब तक आम आदमी जागरूक नहीं होगा। आप किसी गाँव में चले जाइए, अब हमारे यहाँ हर गाँव में आबादी 3000 की रह रहे हैं, 50,000 आदमी, और वो नल ऐसे चलता है जैसे जमुना गंगा बह रही हो गलियों में। तो जब तक आदमी खुद जागरूक नहीं होगा तो मुझे लगता है कि पानी की शॉर्टेज गुड़गांव में रहेगी।
लेकिन सरकार बहुत कोशिश करी। मैंने कहा 100 क्यूसेक पानी और आ रहा है गुड़गांव में, कोशिश है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आबादी और बढ़ जाएगी। आज गुड़गांव की आबादी 30 लाख के आसपास है, 10 साल के अंदर मेरी ख्याल से 50 लाख की हो जाएगी आबादी। ये जितनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन रही हैं, क्योंकि 5 साल इतना काम मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में चल रही है, अब चल रहा है, तो इसमें आने वाले समय में बहुत लोग आके बसेंगे। तो एक बड़ी समस्या है, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक पानी का समाधान सरकार कोई भी हो नहीं कर पाएगी। देखिए, ये बड़ी चीज कही है मंत्री जी ने, जो इशारा किया है। दरअसल क्या है, बड़ा आसान होता है सरकार और सिस्टम पर उंगलियां उठा देना कि गलती इसकी है, अफसर सुन नहीं रहा, या सरकार जिम्मेदारी से चीज़ों को नहीं समझ रही है। लेकिन हम सबकी जिम्मेवारी भी साथ में होती है कि पानी जैसी, पानी एक जिंदगी की तरह ही है, जीवन ही है, उसके महत्व को समझें। और सरकारों के साथ साथ हमारा भी सहयोग उसी हिसाब में हो, चाहे उसको इस्तेमाल करने को लेकर है या उसको प्रिजर्व करने को लेकर है। गुप्ता जी, ये लगातार पानी वाला जो विषय है, निश्चित रूप से पूरे एनसीआर के लिए दिक्कत का सबब है, यूँ कहिए कि हम सब के लिए दिक्कत का सबब है। लेकिन लगातार हम ये स्थिति देखते हैं कि गुड़गांव में ये तस्वीरें कम से कम 10-12 साल से तो हम लगातार चला रहे हैं कि जो पानी भराव की स्थिति है, वो शहर, उस जो छवि है शहर की, मिलेनियम सिटी की, वो उस पर दाग लगाती है। वो जो कमी है, इस तरह की खामियां और कमियों की बात, मंत्री जी मैं आपके पास भी आऊँगा, इस तरह की और कौन सी दिक्कतें आप देखते हैं जो शहर में जल्द से जल्द दूर होनी चाहिए? मुझे कोई और दिक्कतें दिखती नहीं है सर। मेरे हिसाब से डेवलपर के तौर पे हाँ। सरकार से जो आपको जरूरत है या जो आपको सुविधाएं चाहिए वो पूरी तरह से मुहैया होती हैं? पानी पूरी हो जाए और सड़कें जो 80-85% बनी है वो पूरी हो जाए, हमारे हिसाब से मेरे को नहीं लगता सरकार से और कोई ज़रूरत होगी। मेरा ये मानना है कि गुड़गांव शहर बहुत अच्छा करेगा, देश की तरक्की के लिए अच्छा करेगा, खुद तरक्की करेगा, इधर लोग आएंगे, अच्छा डेवलपमेंट भी अच्छी हो रही है, शहर की डेवलपमेंट अच्छी हो रही है, रियल एस्टेट डेवलपर काम कर रहे हैं। मुझे इन 2 चीज़ों के सिवाय कोई तकलीफ नहीं दिखती। ये बड़ी चीज़ है, ये आपकी सरकार के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन ये सड़कों वाला विषय सर, ये बहुत गंभीर है। जब आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उस दौर का गुड़गांव और अब का गुड़गांव, सरकार भले ही आपकी है, लेकिन बड़ा फर्क नज़र आता है। चाहे आप गलियों में निकल जाइए, गांव में निकल जाइए, या फिर सोसाइटीज़ की सड़कों को देख लें या मेन सड़कों को देख लें। मैंने कहा नए नए आदमी बस रहे हैं, नई नई सोसाइटियां बन रही, तो सारी सुविधा एकदम सरकार नहीं दे सकती। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि गुड़गांव में इतनी आबादी आई, उनको अच्छा लगा गुड़गांव, और शहरों से अच्छा लगा, जब भी तो गुड़गांव में ज़्यादा लोग आए। और शहरों से या और प्रदेशों से गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इसलिए लोग यहाँ रोज आ रहे हैं। यहाँ का रियल इस्टेट की कीमतें बढ़ रही हैं, ये मेरे आपके कहने से नहीं बढ़ती। लोग जब पसंद करते हैं, जब कीमत देते हैं, तो गुड़गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। मैं मानता हूँ कि कमियां तो शायद जो विकसित देश है उनमें भी हैं, और समय अनुसार उनका समाधान भी करते हैं। गुड़गांव में भी समाधान हो रहा है, 2 दिन 4 दिन लेट हो सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि सरकार ध्यान नहीं देती। सभी सरकारें अपने समय पे अच्छा काम करने की कोशिश करती है। ये कोई 19 कर लेता, कोई 21 कर लेता। नहीं सर, ये आपकी बात कभी सीएम साहब से इस विषय में होती है? क्योंकि जब आप मिनिस्टर थे तब तो कोई ज़रूरत या दिक्कत नहीं थी, आप गुड़गांव को हथेली की तरह जानते हैं। लेकिन अब जो स्थिति गुड़गांव शहर की है, उसे लेकर आप कभी मुख्यमंत्री जी से या नहीं 2-4 महीने में इस बारे में, डेवलपमेंट के बारे में गुड़गांव बात होती रहती है। जैसे अभी हमने SPR को पूरा सिग्नल फ्री करने की वो टेंडर पास की हैं, और वो घाटा चौक से आप यहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे तक आएंगे तो आपको 8-10 मिनट लगेंगे एयरपोर्ट जाने में। घाटा चौक से मुश्किल से 20-22 मिनट आपको लगेंगे। तो ये गुड़गांव का बढ़िया काम चल रहा है, ऐसी बात नहीं। हाँ, कुछ सड़कें बारिश की वजह से भी टूटती हैं, और एक ये जो अब टेम्परेचर जो है 16 से जब नीचे होता है तो सड़कों को रिपेयर हम नहीं करते, क्योंकि वो तारकोल रुकता नहीं है। अभी फरवरी 15-16 के बाद इनमें दोबारा से पैसे लगना शुरू हो जाएगा, सड़कें ठीक हो जाएंगी। जहाँ तक पूरी सड़कें ना बनने का, वहाँ कई दिक्कतें आ गई कि कहीं जगह कोर्ट का स्टे है, कहीं जगह एक मालिक जमीन नहीं दे रहा है, कहीं जगह एक बार का हाई कोर्ट में केस, ऐसा इसलिए दिक्कत आती है। सरकार की तरफ से नेग्लिजेंसी नहीं है, सरकार पूरा प्रयास करती है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को मिले, और जहाँ जहाँ हमने लाइसेंस दिए वहाँ तक कम से कम सुविधा उनको दी जाए। सरकार की कोशिश रहती है, लेकिन कई बार अड़चनें आ जाती है। नरवीर जी ये भरोसा दे रहे हैं कि सरकार का पूरी तरह से ध्यान रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। गुप्ता सर, ये जो स्थिति हम गुड़गांव शहर के चारों तरफ देखते हैं, अवैध कॉलोनियों का मुद्दा है,
हालांकि आप लोगों को वो किस तरह से इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, इसको तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन क्या आप लोग मानते नहीं कि ये गुड़गांव की छवि के लिए ठीक नहीं है? क्या चीज़ वापस? ये जो अवैध कॉलोनियां होती हैं, जो लगातार आपके सोसाइटी सेक्टर्स के आसपास जो, तो ये गुड़गांव की छवि के लिए ठीक नहीं है, लेकिन सर हम जिस देश में रहते हैं, जो स्थिति है, चलते हैं, बम्बई शहर में भी ऐसा है, दिल्ली शहर में भी ऐसा है, थोड़ा बहुत हम मेरा तो ये मानना है कि हम जिस देश में, थोड़ा बहुत चलता रहेगा और उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाए कि हमारे देश में थोड़ा बहुत ऐसा। लेकिन इसको कॉलोनियों को, अनऑथराइज कॉलोनियों को रोकने के लिए अफोर्डेबल स्कीम आई और उससे बहुत फर्क पड़ा है गुड़गांव में, और सरकार भी कोशिश करती है कि अनऑथराइज कॉलोनी अब ना पनपे। और मैं ये मानता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाजपा की सरकार आने के बाद इस पर बहुत फर्क पड़ा है। अब इतनी अनऑथराइज कॉलोनी नहीं कट रही जो पहले कटती थी, और एक अफोर्डेबल स्कीम बहुत अच्छी आई, आम आदमी उसमें मकान ले सकता है। तो आशियाना भी अफोर्डेबल में, कुछ जो आम लोग हैं जिनकी इनकम कम है, कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट्स आप लोगों का भी है? नहीं सर, हमने अफोर्डेबल नहीं करा है, हम सिर्फ मिडिल इनकम प्रीमियम हाउसिंग ही करते हैं, तो हमने नहीं करा। तो किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप, किस तरह के लोग, किस तरह के कस्टमर्स को आप? हम मिडिल क्लास को फोकस करते हैं। तो गुड़गांव में हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 80-90 लाख के फ्लैट चालू होकर करीब 1.5 करोड़ के प्राइस पॉइंट्स में रहते हैं, तो हम मिडिल क्लास को टारगेट करते हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। कमर्शियल में भी? नहीं, हम कमर्शियल नहीं करते हैं। कमर्शियल नहीं करते। आशियाना बना के देता है। राव साहब, ये जो गुड़गांव वाली जो लगातार, क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये रेरा अलग से सेट किया गया गुरुग्राम में जी, तो आप क्या मानते हैं कि बहुत सारी, इतनी सारी शिकायतें होती थी, लोग बहुत परेशान थे, अब ये आपकी सरकार ने रेरा गुरुग्राम बनाया, इसको कुछ किसी कामयाबी के तौर पे देखते हैं आप? बहुत कामयाबी मिली है। आप खुद ही, आप गुड़गांव आप रहते हो, आप देखते हो गुड़गांव में इस रेरा बनने के बाद बहुत सहूलियत मिली है। पहले तकरीबन डेवलपर आदमियों की सुनता नहीं था, कंज्यूमर की बहुत बुरा हाल था। और जब हमारी 2014 में सरकार आई तो कई हजार केस ऐसे थे, हर जगह एजिटेशन होता था, हर सोसाइटी के बाहर। आहिस्ता आहिस्ता मैं मानता हूँ समाधान हुआ और बहुत से लोगों को प्लॉट फ्लैट मिले हैं और आहिस्ता आहिस्ता दिक्कत दूर हो रही है। अब उतनी समस्या नहीं है जो आज से 5-6 साल पहले थी। ये खुद गुड़गांव वाले मानते हैं इस बात। रेरा से बहुत फर्क पड़ा है। वरुण गुप्ता जी, ये माना जा रहा है कि रेरा, कई जब बिल्डर से बात होती तो ऐसे लगता है कि अननेसेसरी कुछ एक ऐसी शक्ति बिठा दी गई है जो उन्हें कम से कम एलओटीज के हित के नाम पर परेशान करती है। कुछ ऐसी स्थिति है क्या? देखिए सर, अननेसेसरी तो नहीं कहूँगा। जिस तरीके से इंडस्ट्री की छवि हो रखी थी रेरा आने के पहले, जिस तरीके से कंज्यूमर का, देखिए हमें तकलीफ होती है, एक नया अप्रूवल हो गया, एक नया प्रोसेस हो गया, एक वक्त लगता है, तो तकलीफ भी रहती है अथॉरिटी के साथ। बट एक चीज़ है, कुछ सालों रेरा आने के पहले मेरे हिसाब से कंज्यूमर्स का इंडस्ट्री पे कॉन्फिडेंस कम हो गया था। लोग रियल एस्टेट खरीदने से डर रहे थे, फ्लैट खरीदने से डर रहे थे। जो सिचुएशन थी और आज के दिन वो सिचुएशन बहुत अंतर है। जैसे कहा कि अब कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस रियल एस्टेट खरीदने में, फ्लैट खरीदने में वो बढ़ गया है। उसका बेनिफिट अब हमें 4-5 साल बाद दिखने लग गया है। आई बिलीव इस साल, लास्ट कैलेंडर ईयर 2022 में पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा फ्लैट बिके हैं लास्ट 10 सालों में। तो ये एडवांटेज, और ये एडवांटेज और फ्लो करता रहेगा बिकॉज कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस इंडस्ट्री पे ओवरऑल बढ़ गया है रेरा आने के बाद। रेरा आने के बाद ये गुप्ता जी, ये एक और बात बताइए, ये रेरा आने की जो आवश्यकता पड़ी, क्या सच में बिल्डर का जो अपना एक यूँ कहिए कि अंतर्मन होती है, अंतरात्मा होती है कि भाई क्लाइंट का, कस्टमर का पैसा लिया और फिर उसे कहीं और लगा दिया और उसे परेशान किया, ये जो स्थिति है, तभी मैंने कहा कि एक डंडे के तौर पर रेरा को लिया गया, तब ये आया। क्या ये अपने आप ऐसी स्थिति नहीं बन सकती? सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो सकता? जब आप क्लाइंट और कस्टमर का पैसा ले रहे हैं तो उसको घर देना चाहिए। सर, मैं एक चीज़ पे आपसे डिफर करूंगा कि ये सिर्फ बिल्डरों का मन खराब हुआ इसलिए गड़बड़ हुई, बिल्डरों ने चीटिंग करी, गलत करा, सिर्फ ऐसी बात नहीं है सर। बिल्डरों से गलतियां भी होती हैं। हम गणित गलत कर लेते हैं, हम सोचते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 100 रुपये लगेंगे बट एक्चुअली 150 रुपये लगेंगे, तो जिस फ्लैट पे प्राइस बेचा उस पर शायद बन ही ना पाए। ज़मीनों के भाव ज़्यादा दे दिए तो कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे कम लगे।
गणित में कुछ ये सोचा कि ये हो जाएगा, बट एक्चुअली वो नहीं हुआ। तो ओवरऑल थोड़ा बहुत इट इज जस्ट नॉट कि लोगों का मन खराब था, लोगों से गलतियां भी हुई। रेरा आने के बाद हमें गलती करने का मौका कब मिलता है, बिकॉज जिस तरीके से रेरा ने 70% बैंक अकाउंट को स्ट्रक्चर करने को बोला है, अप्रूवल्स लेके प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए बोला है, उस तरीके से फर्क बहुत पड़ा है। और दूसरी चीज क्या हुई है, जो बिल्डर्स हुए, थोड़ी सी कंसोलिडेशन हुई इंडस्ट्री में, तो ऑर्गेनाइज्ड बिल्डर्स जो बेटर मैनेज कर सकते हैं, जिनका फाइनेंशियल डिसिप्लिन अच्छा है, जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ अच्छी है, जिनका डिलीवरी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, दोज बिल्डर्स आर ओनली डूइंग मोर एंड मोर बेटर। तो वो भी साथ में हो रहा है। बड़ी अच्छी बात बताई है। दरअसल बिल्डर की नीयत, ऐसा नहीं है कि उस पर सवाल उठाना बड़ा आसान है, लेकिन उससे गलती भी होती है और हम सब से होती है। तो नीयत पे इतने सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। राव साहब, ये एक आखिरी में एक ऐसा भरोसा जो गुड़गांव की ज़रूरत, खासकर रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट अप करे, कि सीएम साहब से या सरकार से इस तरह की चीज़ें, क्या ऐसा मैसेज, क्या ऐसा संदेश है कि, और क्या आपकी ऐसी स्ट्रेटजी या प्लानिंग है कि गुड़गांव को, यहाँ जो रियल एस्टेट है उसको आने वाले 2-4 साल में, कि ऐसी कोई प्लानिंग, ऐसी कोई बात या ऐसा कोई भरोसा यहाँ हमारे रियल एस्टेट सेक्टर के लोगों को दें कि भाई ये सरकार को हम ये बात करवा के रहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं कि भाई लोगों को भरोसा दें। लोग तो खुद ही गुड़गांव में इन्वेस्ट करके राजी हैं। हर आदमी बाहर का हर आदमी गुड़गांव में आना चाह रहा है। नहीं, फिर इन्वेस्ट, और जब उनको अच्छा लग रहा तभी आ रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं खुद कह रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर समय अनुसार पूरा तैयार किया जाता है, सभी सरकारें करती है। ये सरकार भी प्रतिबद्ध है कि जो समस्याएं हैं, और दुनिया में समस्याएं आती रहेंगी, उसका साथ साथ समाधान भी होता रहेगा, और ये सरकार भी जो जो समस्याएं उनका समाधान करेगी और करती रही है। सड़कों की बात मुख्य है, और सड़कें भी बहुत सी ठीक हुई हैं। मैं मानता हूं कि समय अनुसार उनमें गड्ढे वगैरह हो जाते हैं, कुछ सड़कें टूट जाती हैं, उनको अब फरवरी 16 के बाद तकरीबन हम ठीक करते हैं सड़कों को। अभी फरवरी शुरू हुआ है, इसको हो जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया वरुण गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राव नरवीर जी। लगातार बात यही कि रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, और ये मंच, और इस मंच के जरिए हमारी कोशिश यही कि जो बात सरकार के नुमाइंदों के जरिए सरकार तक पहुंचाने की, आपकी दिक्कतें, और ये खास कोशिश हमारी लगातार जारी रहेगी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।